हरे कृष्णा। आज बात करते हैं चैत्र पूर्णिमा 2025 की। हिंदू नववर्ष की सबसे पहली पूर्णिमा चैत्र पूर्णिमा कब पड़ रही है? पूर्णिमा की तिथि कब से कब तक है? सत्यनारायण व्रत कब रखा जाएगा? पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? पूजा की सरल विधि क्या है? क्या दान किया जाएगा और क्या इसका महत्व है इस तिथि का? सभी हम अपने वीडियो में आज चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के फेस्टिवल से रिलेटेड क्विक इन्फॉर्मेशन और अपडेट हम समय समय पर आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को बहुत ही शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान और दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक चैत्र पूर्णिमा साल की सबसे पहली पूर्णिमा है। चैत्र पूर्णिमा का इसीलिए भी विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन हनुमान जयंती पड़ रही है, अर्थात हनुमान जी का जन्म इसी दिन हुआ था। धार्मिक मान्यता के अनुसार चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं चैत्र पूर्णिमा कब है और चैत्र पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त कब होगा पूजा का, और व्रत क्यों किया जाता है। तो पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि जो है वो आरंभ हो रही है 12 अप्रैल को सुबह 3:21 पर। वहीं पूर्णिमा तिथि का समापन जो होगा वह 13 अप्रैल को सुबह 5:51 पर होगा। चैत्र पूर्णिमा जो है इस साल 12 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। चैत्र पूर्णिमा के दिन हम लोगों को स्नान और दान करने के लिए दो मुहूर्त मिल रहे हैं। सबसे पहला मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त, जो सुबह 4:29 से सुबह 5:14 तक होगा। वहीं दूसरा मुहूर्त हमें मिल रहा है अभिजीत मुहूर्त, जो सुबह 11:56 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। ये दोनों ही मुहूर्त स्नान और दान के लिए उत्तम रहेंगे। आइए जान लेते हैं इस दिन के महत्व के बारे में। तो इस दिन स्नान दान तो किया जाता ही है, इसके अलावा सत्यनारायण पूजा का भी विधान है। पूर्णिमा के दिन परिवार के सभी सदस्य सत्यनारायण की कथा सुनने से उनकी कृपा सभी सदस्यों को प्राप्त होती है। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को खीर, मिठाई, फल का भोग जरूर लगाए, साथ ही विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। इसके अलावा इस दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। तो हनुमान जी के साथ साथ भगवान राम का और माता सीता की आराधना अवश्य करें। चैत्र पूर्णिमा के दिन ऐसा करने से व्यक्ति को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन काफी अच्छा संयोग भी बन रहा है, कई मंगलकारी योग बन रहे हैं। इसमें जो है भद्रा का भी योग है, जो कि शाम को 4:35 तक है। तो भद्रा जो है पाताल लोक में रहेगी, तो इससे पूजा पाठ में कोई विघ्न नहीं है। इसके साथ साथ ही हस्त्र और चित्रा नक्षत्र का बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है। तो आप मुहूर्त देखकर अपना पूजा पाठ जारी रख सकते हैं, कहीं कोई भी बाधा नहीं है। इस दिन अगर आप सत्यनारायण पूजा या कथा करवा रहे हैं तो उसका शुभ मुहूर्त होगा सुबह 7:35 से सुबह 9:10 तक। तो आइए जान लेते हैं हम लोग संक्षेप में और सरल पूजा विधि जो चैत्र पूर्णिमा के दिन की जाती है। तो चैत्र पूर्णिमा की तिथि के दिन जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप उठकर नदी में स्नान कर सकते हैं। गंगा स्नान तो अत्यंत ही शुभ है, लेकिन आपके आसपास अगर गंगा नहीं है, आप नहीं जा सकते हैं, तो घर में भी नहाने के पानी में आप गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। और उसके बाद पूरे विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल, पीले वस्त्र, पीले फल आदि चढ़ाने चाहिए। माँ लक्ष्मी को गुलाबी या लाल रंग के फूल, श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए। वहीं चैत्र पूर्णिमा के दिन जो है सत्यनारायण कथा पढ़ना बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में कच्चा दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ देना भी शुभ है। चैत्र पूर्णिमा का व्रत रखने के लिए और इस दिन लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। इस दिन हनुमान जी की पूजा का भी विशेष योग है, क्योंकि ये हनुमान जी का जन्मोत्सव है। हनुमान जी का जो जन्म हुआ था वो सूर्योदय के समय हुआ था। तो आप जो है प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी की पूजा आराधना कर सकते हैं। उन पर लाल रंग के फूल, सिंदूर, चमेली का तेल, माला इत्यादि चढ़ा सकते हैं। पान का
पान का भी आप भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा श्री राम और माता सीता की पूजा भी आप कर सकते हैं, जो कि अत्यंत शुभ फलदायी होगा। देखिए, पूर्णिमा हो या अमावस्या हो, इस दिन का दान पुण्य का एक विशेष ही महत्व है। इस दिन का किया गया दान जो है हमारे पितरों के लिए शुभ फलदायी होता है। उनकी आत्मा को तृप्ति और शांति मिलती है। साथ ही हमारे परिवार के लिए भी ये काफी अच्छा होता है। तो चैत्र पूर्णिमा के लिए के दिन आप गरीबों को दान करना ना भूले। जितना भी आपसे बन सकता है, भोजन हो, कपड़े हो, पैसे हो, ये सब आप दान कर सकते हैं। पशु और पक्षियों को भोजन खिला सकते हैं, जैसे कि कौवे हो गए, गाय हो गए, ये सब भी इनको आप भोजन यथासंभव आप खिला सकते हैं। तो चलिए इस दिन के कुछ उपाय भी जान लेते हैं। तो अपने घर की दरिद्रता को अगर आप दूर करना चाहते हैं तो चैत्र पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को एकाक्षी नारियल चढ़ाएं। ऐसा माना जाता है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को एकाक्षी नारियल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन एकाक्षी नारियल माता को अर्पित करें। इसे अगले दिन अपने तिजोरी या पैसे के स्थान पे रख दे, तो इससे घर में बरकत आएगी। दूसरा है कि इस दिन सोना और चांदी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे में माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए आपसे अगर संभव है तो सोना और चांदी खरीद कर घर में रख सकते हैं। तीसरा उपाय ये है कि माता लक्ष्मी को पलाश का फूल बहुत ही प्रिय है, तो चैत्र पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ करने के दौरान आप माता लक्ष्मी को पलाश के फूल चढ़ा सकते हैं। वहीं घर में पलाश का पौधा इस दिन वीडियो में लगाने से मैंने माता आपको लक्ष्मी पूर्णिमा का के निवास रिलेटेड घर सारी में इन्फॉर्मेशन होता दे है। दी है। और आशा घर है कि से आपको जो है अच्छी लगी होगी, दरिद्रता दूर अपने हो जाती परिवार है। और मित्रों के साथ इसे शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि फेस्टिवल से रिलेटेड क्विक इन्फॉर्मेशन इजी रूप से हम आपके लिए लाते रहते हैं, ताकि आपको बिना किसी भी ज्यादा परेशानी के आप सभी मुहूर्त और सारी विधि आपको एक ही वीडियो में मिल जाए। तो इस तरह के क्विक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।